है हिस्ट्री हैलोवीन की और क्यों ये गलत फेस्टिवल है और हमें क्यों वार्न करना चाहिए अपने लोगों को, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को, कि इस तरह के गलत फेस्टिवल्स में इन्वॉल्व ना हो। देखें, आज से कोई 3000 साल पहले एक लोग थे सेल्टिक, आयरलैंड के इलाके में। आयरलैंड हो गया और ये यूके वगैरह, यूरोप में वेस्टर्न यूरोप जिसे कहते हैं, वहाँ पे सेल्टिक लोग थे। ये एक कौम थी सेल्टिक के नाम से, CLTIC। इनका एक फेस्टिवल था समहेन फेस्टिवल। समहेन फेस्टिवल के पीछे बाकायदा समहेन एक रिचुअल है, उसके अकायद हैं समहेन रिचुअल के। वो अकायद क्या है? असल में आयरलैंड में अक्टूबर के एंड पे 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। नवंबर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और पड़ती थी उन दिनों में भी, और वो इनको डार्क कोल्ड विंटर्स कहते थे। इस सर्दी को डार्क कोल्ड विंटर्स, और इसमें बहुत से लोगों की डेथ होती थी। अब जब बहुत से लोगों की डेथ होती थी तो उन्होंने ये बिलीफ सिस्टम बना लिया, ये अकीदा बना लिया कि असल में सामाहिन के बिलीफ सिस्टम्स थे जिन्हें वो कहते हैं सिद्स, SIDHS, सिद्स। सिद्स उनके नज़दीक जो हैं वो लोग हैं, वो एंसेस्टर्स हैं जो मर जाते थे मर कर वो वाला रेल्म ज्वाइन कर लेते हैं, दी अदर वर्ल्ड। जैसे हम बरज़ख कहते हैं ना, हर मज़हब में दी अदर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। जैसे हमारे नज़दीक बरज़ख का कॉन्सेप्ट है कि रूहें बरज़ख में चली जाती उनका ये कॉन्सेप्ट था कि सिद्स जो है हमारी डाइटीज़ हैं, हमारे एंसेस्टर्स गॉड्स बन जाते हैं दी अदर वर्ल्ड में जाके, और फिर वो मदद करते हैं, या वो गोस्ट भी बन जाते हैं, बुरे सोल्स भी बन जाते हैं, वो ह्यूमन बींग्स को कत्ल भी करते हैं वगैरह वगैरह। तो उनका ये बिलीव था कि नवंबर के स्टार्ट में ये जो गोस्ट हैं, ये सिद्स कह लें या फेरीज कह लें या जो अदर वर्ल्ड के क्रिएचर्स हैं, नवंबर में हमारा और इनका दरवाज़ा खुल जाता है, यानी ये दोनों वर्ल्ड्स मिक्सअप हो जाते हैं। ये इनका बिलीफ बना, और ये वाले क्रिएचर्स हमारी दुनिया में आते हैं, और ये वाले क्रिएचर्स हमारी दुनिया में आके सोल्स कैप्चर करते हैं, रूहों को कब्ज़ करते हैं, रूहों पे काबिज़ करते हैं। फिर उसके बाद ये किडनैप करते हैं लोगों को, यंग गर्ल्स को स्पेशली किडनैप करती हैं, ये चीज़ें मार देती हैं, ठीक है, या किसी पे हमला कर देती हैं, या जो भी इनको देखे वो मर जाता है, वैसे ही मर जाता है दिल का दौरा पड़ के। इस तरह के उनके बिलीफ सिस्टम्स बन गए जो कि उनके पादरियों ने बनाए थे। अब इसके नतीजे में वो क्या करते थे कि वो एक तो बोनफायर करते थे। बोनफायर क्या करते थे कि अपने घर के बाहर आग जलाते थे, आग जला के उसके इर्द गिर्द नाचते थे, और एनिमल्स के कॉस्ट्यूम पहन लेते थे, या गोस्ट के, मॉन्स्टर्स के, अजीबो गरीब उन्होंने कॉस्ट्यूम्स बनाए होते थे, शक्लें बनाई होती थी, वो वाले कॉस्ट्यूम्स पहन के नाचते थे या खड़े हो जाते थे। और इसके पीछे उनका बिलीफ ये था, 31 अक्टूबर को करते थे सब, क्योंकि नवंबर में उनका बिलीफ था कि उन्होंने आना शुरू कर देना है आज की रात को। तो आज की रात को अगर तुम बचना चाहते हो तो इस तरह ड्रेसअप हो कि तुम्हें छोड़ दें, तुम्हें किडनैप ना करे, तुम्हें कुछ कहे ना। इनका बिलीफ ये था कि अगर तुम एनिमल स्किन पहन लोगे या एनिमल्स का कॉस्ट्यूम पहन लोगे, या तुम कोई इस तरह की ड्रॉनी शक्ल इख्तियार कर लोगे, तो ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये उनका बिलीफ था। यहाँ से जो है ये चीज़ स्टार्ट हुई, समहेन फेस्टिवल। और इसको फिर पोप ग्रेगरी ने जो कि क्रिश्चियन पोप था, 8वीं सदी में अडॉप्ट किया, क्योंकि इसमें बहुत अट्रैक्शन थी इस फेस्टिवल में। बोनफायर था, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता था। हार्वेस्ट फेस्टिवल ये था कि वो सारे क्रॉप्स की हार्वेस्ट करके जो जो खाना निकलता था उस खाने को सजाते थे टेबल पे, और खिड़कियां खोल देते थे। और खिड़कियां खोल के उनका बिलीफ होता था कि अब ये क्रिएचर्स आएंगे, खाना खाएंगे, हम इनको ऑफरिंग्स देंगे और ये हमसे खुश होंगे। यानी ये जो फॉल्स डाइटीज़ हैं, ये जो सो कॉल्ड गॉड्स हैं, ये आके हमसे खुश होंगे, खाना खाएंगे, हमें कुछ नहीं कहेंगे, ये कह के वो चले जाते थे। तो जाहिर है कि यहाँ से फिर बहुत सी चीज़ें निकली कि चलो ये थैंक्स गिविंग भी है, चलो आप लोग दूसरों में खाना बांटो, हार्वेस्ट करो। ये चीज़ फिर फॉरगेट हो गई कि इसकी असल रूट क्या थी, और इसको अडॉप्ट इस तरह कर लिया गया कि इस दिन को टॉफ़ीज़ वगैरह दो बच्चों को, बच्चे टॉफ़ीज़ मांगने आते हैं, बच्चे चीज़ें मांगने आते हैं, चलो ये खुश होंगे, हमारी डाइटीज़, हमारे जो सो कॉल्ड गॉड्स हैं। और कॉस्ट्यूम्स वो एक अट्रैक्शन थी। आपको पता है ह्यूमन माइंड ऐसा है, क्रिएटिव है कुछ, कि इस तरह की आर्ट ह्यूमन माइंड को ज़रा अट्रैक्ट भी करती है। डार्क आर्ट्स कहते हैं इसे। और ह्यूमन माइंड क्यूरियस भी होता है। वो चीज़ जो ह्यूमन बींग्स ने देखी ना, उसकी तरफ साइकोलॉजिकली स्पीकिंग हम वैसे अट्रैक्ट होते हैं। जैसे चुड़ैलें, जिन, मॉन्स्टर्स, इसकी बच्चे कितनी बातें करते हैं, तो बच्चों के लिए एक बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ थी।
इस चीज़ को बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझा यूरोप ने, स्पेशली क्रिश्चियन फेथ थ्रू आउट करप्ट होती रही है। क्रिश्चियंस को तो एक बहुत बड़ी जो आप कह लें इसको मैं कहूँगा कि डिफीट उनकी आइडियोलॉजी की, कि थ्रू आउट हिस्ट्री क्रिश्चियन जो है वो दूसरों की चीज़ें अडॉप्ट करते रहे। जैसे सेंट कॉन्स्टेंटाइन जो था, उसने रोमन माइथोलॉजी उठा के चर्च को ही कह दिया कि तुम ट्रिनिटी प्रमोट करो। ट्रिनिटी जो है ये सेंट कॉन्स्टेंटाइन ने बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइज की थी। इससे पहले ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट चर्च में नहीं था। वैसे ही कुछ लोग ट्रिनिटी के बिलीवर थे, लेकिन स्टेट रिलीजन क्रिश्चियनिटी ट्रिनिटी वाला कभी नहीं था। ट्रिनिटी फादर, सन एंड होली गोस्ट, ये 250 साल बाद, 300 साल बाद सेंट कॉन्स्टेंटाइन ने अडॉप्ट किया था पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, रोमन्स के साथ। ज़रा वो खुद भी रोमन था ज़ाहिर है सेंट कॉन्स्टेंटाइन, पॉलिटिकल उसके लिए। इसी तरह ये जो पोप ग्रेगरी है, इसने इसको 8वीं सदी में एक फेस्टिवल का नाम दिया और उसने कहा कि हम कमेमोरेट करेंगे हमारे तमाम सेंट्स को। दिस इज़ टू कमेमोरेट ऑल द सेंट्स हु हैव डाइड। तो वही चीज़ कॉपी की, लेकिन उसको रंग एक और दे दिया। और ये चीज़ चलते चलते फिर जाहिर है कैपिटलिस्ट जब आए, उन्होंने तो फिर इसमें और अपॉर्चुनिटी देखी कि ये तो पैसे कमाने का बड़ा ज़बरदस्त ज़रिया है। हर वो चीज़ जिसमें लोग बाहर निकलें, मास्क बिकें, कॉस्ट्यूम्स बिकें, लोग जो है वो पहले ही बड़ा अट्रैक्ट होते हैं चुड़ैलों की शक्लों से, हरी जन्नात वगैरह जो भी इन्होंने शक्लें बनाई हुई हैं, इस तरह की चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। तो अब आम लोगों ने इसमें कोई भी हार्म नहीं देखा कि इसमें हार्म क्या है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि इसमें चंद एक हार्म क्या है, अब मैं आपको उनके जो डाइटीज़ हैं उनके नाम बताता हूँ, जिनको एक्चुअली ऑफरिंग्स की जाती थी और जिनसे बचने के लिए ये मास्क और ये चीज़ें पहनी जाती। पुका एक डाइटी है जो हार्वेस्ट ऑफरिंग्स को रिसीव करने आता था। पुका की ज़रा यहाँ पे अगर आप शक्ल दिखाएं, मैंने साथ साथ जो है वो वन के नाम से पिक्चर होगी। ये पुका जो है ये एक अजीबोगरीब क्रिएचर है जो जिसके बारे में बिलीफ ये बन गया था कि ये आके लोगों को मार देगा और ये शेप चेंजिंग, शेप शिफ्टर क्रिएचर, यानी ये बच्चे की शक्ल भी दाड़ लेता है, जिसको छलावा हमारी ज़बान में कहते हैं ना। ये बिलीव्स बहुत पुराने बने हुए, इस तरह के क्रिएचर्स के बिलीव्स थ्रू आउट हिस्ट्री चलते हैं। और इब्लीस बेवकूफ़ तो बना ही रहा है लोगों को। हमें तो अल्लाह ने शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, बता दिया कि शयातीन जो है ये तुम्हें अपनी इबादत करने में लगाते हैं। क्लियरली अल्लाह ने कुरान में बताया हुआ है कि मुशरिकीन नहीं इबादत करते बट फीमेल जिन्स की। ऐसी ना कुरान की है कि ये फीमेल जिन्स की इबादत करते हैं और किसी की इबादत नहीं करते। यानी उन बुतों में फीमेल जिन्स हैं और मेल जिन्स हैं जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, और ये शयातीन तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, अजीबोगरीब शक्लों में आके इनके बुत बन जाते हैं, इनके जो है वो क्रिएचर्स बन जाते हैं वगैरह वगैरह। इनके फिर आगे से आइडल बना लेते हो तुम लोग और इन्हें गॉड समझते हो, फॉल्स डाइटिस समझते हैं। तो ये जो बुका है ये एक शेप शिफ्टिंग क्रिएचर उनके नज़दीक था, जो इस तरह से आता था, यंग गर्ल्स को मारता था या जो भी उनका बिलीफ था। तो इसको हार्वेस्ट ऑफरिंग्स दी जाती थी। पुका, PUKAH। लेडी ग्विन, लेडी ग्विन एक हेडलेस क्रिएचर है, सेकंड पिक्चर लेडी ग्विन, और ये अपने पिग के साथ आती थी, सो कॉल्ड पिग और सो कॉल्ड लेडी ग्विन। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये टोटली मिथ है तो इसकी बात कहाँ से चल गई। तो देखें सीधी सी बात है कि शयातीन बहुत इजीली लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, इस तरह की शक्लों में आ सकते हैं। हमें पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 3 किस्म के जिन हैं। एक शेप शिफ्टर जो सांप और कुत्ते की शक्ल इख्तियार करते हैं ज़्यादातर, एक जो हर वक्त हवा में जो है वो उड़ रहे हैं और वो ईव्स ड्रॉपिंग भी करते हैं, पहले आसमान पे जाके कुछ सुन लेते हैं। उनमें अच्छे जिन भी हैं, बुरे जिन भी हैं, और उन्हें शहाब साकिब मारा जाता है। वलक़द ज़य्यना समा दुनिया भी मसाबिया वजअलना रुजूमन लिश्शयातीन, कि हम शयातीन को मारते हैं। वो तीसरे जो है वो हमारे दरमियान रह रहे हैं बस्तियों में, वो एक जगह रहते हैं, कूच कर जाते हैं, आगे जाके रहते हैं, और जाहिर है कि वो अजीबोगरीब जगहों पे रहते हैं, वॉशरूम्स में रहते हैं, इवन सिंक में, बेसन का जो सिंक होता है उसके बारे में भी इब्ने बाज ने बताया, उसमें भी जिन्नात हो सकते हैं। यानी वी डोंट नो देयर वर्ल्ड, हमें नहीं पता वो किस शक्ल में है। किसी ने जिन की असल शक्ल नहीं देखी है, आग के बने हुए, वो आग भी एक स्पेशल किस्म की आग है जाहिर है। और शेप शिफ्टर जिन जो है, जो सांप और बिल्ली और कुत्ता, खसूसन सांप और कुत्ता बन जाता है, तो वो इस तरह की शक्लें भी धाड़ सकता है जब है शेप शिफ्टर। फिर ये कि लोगों की अपनी भी कुछ ऐसी क्रिएटिविटी होती है कि लोग इस तरह की शक्लें खुद भी बना लेते हैं।
ठीक है ना। बहुत से लोग स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं, उन्हें वो चीज़ें नज़र आती हैं जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो फिर शक्लें बनाते हैं अजीबोगरीब।